में इसे देखा जा रहा है। और इसी राहत के साथ ही अब इस मामले में ये कहा जा रहा है कि उन्हें जो है इससे एक मौका मिलेगा। हालांकि कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट ने उन्हें विवेचना में सहयोग का भी आदेश दिया है और कहा है कि विवेचना में वो सहयोग भी करेंगे। तो ये एक बड़ी बात है, लेकिन फिलहाल इसे फौरी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। फैसला सुरक्षित है, गिरफ्तारी पर रोक है, लेकिन यह है कि अभी भी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। आगे इन्हें फेस करना पड़ेगा तमाम चीजों को, जिस तरह से इस मामले में विवेचना होगी, मेडिकल कराया जाएगा। और जिस तरीके से ये बड़ी राहत कही जा सकती है शंकराचार्य स्वामी अभयमुक्तेश्वरानंद के लिए, क्योंकि लगातार ये आशंकाएं थी कि उनकी गिरफ्तारी कभी भी की जा सकती है। उन्होंने भी इस तरह की आशंकाएं खुद भी जताई थी और अब हाई कोर्ट से इस पूरे मामले में उनको अभी फिलहाल फौरी तौर पर राहत इसे हम कह सकते हैं। हम लोगों ने जिसका नेतृत्व गुप्ता जी ने किया और विस्तार से न्यायालय में चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी और न्यायालय ने ये कहा कि हम फैसला रिजर्व कर रहे हैं और सेल नॉट बी अरेस्टेड, जो अरेस्टमेंट की कार्यवाही है उसको उन्होंने रोक दिया है कि गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। गुरु जी, इस फैसले को आप लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि आप लोग ऐसा है गए थे कि वहाँ पर हम लोगों ने जो दलील रखी वो इस बात की दलील थी कि ये मुकदमा झूठा बनाया गया है। निश्चित रूप से न्यायाधीश को ये बात हमारी जो वहाँ पर रखी गई थी इसमें बल दिखाई दिया होगा, तभी तो उन्होंने इस तरह का एक निर्देश प्रदान किया है। इसलिए हम आरंभ से कह रहे थे कि हमारा काम है जो बात जैसी है उसको न्यायाधीश के सामने ठीक से रखना। हम लोगों ने रखा और आप देखिए कि न्यायाधीश ने जो वर्डिक्ट दी है, जो एक आदेश पारित किया है, उससे ये पता चलता है कि वो समझ रहे हैं कि इस मामले को बनावट बना करके रखा गया है। जिन्होंने आरोप लगाया था उनके लिए कितना करारा तमाचा होगा ये, इस तरीके से कोर्ट का आदेश? देखिए, तमाचा वमाचा की बात हम नहीं करेंगे। हम तो ये कहेंगे कि हम लोगों ने वहाँ पर अपनी बात रखी, न्यायाधीश ने उसको सुना, सुन करके समझा उसकी प्रकृति को। अब वो जो उनका विस्तृत निर्णय आएगा उसमें वो अपना दोनों पक्षों की बात और अपनी बात कहेंगे, उसमें हम लोग फिर विश्लेषण करेंगे। एक बड़ी बात ये कही गई है सरकार की, जो एजी होते हैं एडिशनल एडवोकेट जनरल, उन्होंने कहा अपनी बात में अपनी तरफ से ये पक्ष रखा कि वो दोनों बटुक कभी भी इस आश्रम में नहीं रहे हैं। अच्छा, उन्होंने इस बात को माना। देखिए, अभी तक जितना बड़ा प्रचार किया जा रहा था कि आश्रम में बटुकों का शोषण, गुरुकुल में बटुकों का शोषण और इनके यहाँ ये होता है, ये जो बात चलाई जा रही थी उसको तो जो एजी हैं उन्होंने ही समाप्त कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि इस आश्रम में ये बटुक नहीं रहे। हम लोग पहले से कह रहे थे कि हमारे यहाँ वो नहीं रहे। आज वो बात जनता के सामने साफ साफ प्रमाणित हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में जो कहानी बनाई गई थी वो तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। गुरुजी, ये भी कहा गया वो तो बच्चे वो हरदोई में संस्थागत छात्र रहे हैं और परीक्षा दे रहे हैं अभी। गुरुजी, कोर्ट ने ये भी कहा जुबिनल में क्यों नहीं है वो जो आरोपी है? हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो उनके अंडर में है ब्रह्मचारी के, वहाँ से जुवेनाइल कोर्ट जो है बच्चों को उनके कस्टडी में दिया जाए। ये देखिए, ये आज जो हाई कोर्ट ने कहा है यही कार्यवाही पहले दिन से थाने में जब वो गए थे सूचना लेके वहाँ होनी चाहिए थी। जब वो एसपी और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को ईमेल आदि कर रहे थे तो वहाँ से ये डायरेक्शन आना चाहिए था कि पहले बच्चे को जुवेनाइल में भेजो, मेडिकल कराओ आदि आदि। और उसके बाद जब वो कोर्ट में गए थे तो कोर्ट को भी ये कहना चाहिए था कि बच्चों की कस्टडी उचित संस्था को प्रदान की जाए ताकि उनका संरक्षण हो और उनका दुरुपयोग न किया जा सके। लेकिन हाई कोर्ट तक जाते जाते ये नहीं हुआ। जो कोर्ट ने आज निर्णय किया है उसमें ये बात आई है कि अगर ऐसा कोई अपराध हुआ है तो उसका जो प्रोसीजर है उसको ठीक से
करना चाहिए। जो प्रथम दृष्टया आप सब लोगों के माध्यम से हमको जानकारी दी जा रही है, उसके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं कि आज कम से कम उन बच्चों को सही कस्टडी देने की बात कही गई। इसके पहले तो कस्टडी की बात ही नहीं थी, इसके पहले तो केवल हवाई एक किला बना दिया गया था और शंकराचार्य जैसी संस्था को बदनाम करने के लिए तरह तरह की कहानियां गढ़ दी गई थी। तो आज कम से कम एक सही प्रोसीजर जो एक पॉक्सो कोर्ट का होना चाहिए, वो उसका एक अक्स दिखा है। बाकी तो आगे और प्रकरण आएंगे तो आपको न्याय की उम्मीद जगी है आज? नहीं, न्याय की उम्मीद सदा से हम लोगों को थी, लेकिन जो परिस्थितियां हैं ऐसी हो गई हैं कि अपने भाई पे लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि कब क्या हो जाएगा। इसलिए कहना कठिन था, लेकिन हम लोग इसीलिए अपनी बात न्यायाधीश के सामने कहने के लिए तैयार थे कि कहीं से तो हमने आपको दोपहर में बताया था